दोस्तों के साथ बद्रीनाथ जी की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले से बद्रीनाथ जी की यात्रा करने ट्रेन के माध्यम से निकले और उत्कल एक्सप्रेस जो कि सागर से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी और सीधे पहुंच गए ऋषिकेश। ऋषिकेश में एक दिन रुकने के बाद सीधे पहुंच गए बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ का नज़ारा बहुत ही शानदार था, बहुत ही मनमोहक नज़ारा। आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, मंदिर के ठीक सामने की स्थिति है और यहाँ जो मंदिर के सामने नदी बहती है, सामने नदी बह रही है। मंदिर का सामने आपको नज़ारा दिख रहा होगा। मंदिर में बहुत भीड़ है, भयंकर भीड़। और अब भी रात में भी 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, जो कि माना गांव है उस साइड में। और हम लोग मंदिर के सामने नदी के इस साइड खड़े हुए हैं, जो कि पहली बार हम लोग बद्रीनाथ जी गए थे। तो इस प्रकार से कुछ पता भी नहीं था कि कहाँ से क्या होता है, कहाँ से लाइन लगती है। और यहाँ जब शाम का टाइम था, हम लोग शाम के टाइम मतलब कि लगभग 7-8 बजे होंगे, इतना करीब टाइम होगा। तो इस टाइम पर हम लोग यहाँ पर निकले थे तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ टोकन मिल रहे थे, जो कि लाइन में लगने के लिए टोकन था। जो टोकन लेकर जाता था उसको लाइन में दर्शन के लिए आगे बढ़ा देते थे। तो चूँकि हम लोगों को दर्शन कल करने थे मॉर्निंग में, तो हम लोगों ने केवल यहाँ पर देखा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ टोकन मिल रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। पूरा केवल घूम रहे थे हम लोग। तो देखें यहाँ पर बद्रीनाथ जी की जो कि ये गलियाँ हैं, पूरी इन गलियों में से घूमते हुए जहाँ हम लोग रुके हुए थे, जहाँ ठहरे हुए थे, उस तरफ की ओर जा रहे थे। नज़ारा बहुत ही सुंदर था। चूँकि पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण से और भी अद्भुत नज़ारा हो जाता है। हम लोगों ने रात्रि विश्राम बद्रीनाथ जी की एक धर्मशाला में किया और वहाँ से निकल पड़े दर्शन करने के लिए। तो देखें यहाँ पर जो एक काउंटर था, यहाँ पर टोकन मिल रहे थे दर्शन के, तो वो टोकन अभी बंद थे क्योंकि अभी टाइम हुआ है लगभग 2 बजे हैं। रात के 1:30-2 बजे हम लोग आए हैं जहाँ तप्त कुंड है। तो तप्त कुंड में तप्त कुंड में नहाना था। तो नहाने के बाद में फिर दर्शन के लिए निकलना था। तो अभी हम लोग जो निकले थे बिना नहाए ही रूम से यहाँ तक आए हैं और बिना नहाए ही निकले थे। देखें यहाँ भी लगभग बहुत लंबी लाइन अभी से लग चुकी है। देखें मैंने यहाँ पर लाइन देखी तो अभी 2 बजे हुए हैं और 2 बजे ही लगभग 2-3 हज़ार लोग लाइन में लग चुके थे। बहुत लंबी लाइन लग गई थी, लगभग आधा 1 किलोमीटर लंबी लाइन तो अभी से 2 बजे से ही लग गई थी। तो हम लोग यहाँ पर नीचे की साइड में होकर के, और तप्त कुंड है ये यहाँ पर जाने का रास्ता, जो कि बहुत ही गर्म जल कुंड है, बहुत ही अद्भुत है। ऐसा कुंड मैंने पहली बार देखा था। नीचे बर्फ़ की नदी बह रही है और ऊपर जो पानी है वो खौल रहा है। ये भगवान की महिमा ही है जो इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। देखें यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और ये वो कुंड है जिसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर स्नान करने के बाद हम लोग पहुँच गए सीधा लाइन में। चूँकि लाइन लग चुकी थी, ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारे लोग लाइन में लग चुके थे। वहाँ से लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग लाइन में हों, लेकिन जब हम लोग पहुँचे तो ब्रिज के पास ही थे और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पीछे तक लाइन लगी हुई थी। जब हम लोग लाइन में लगने के बाद में 1 घंटा लगभग हमने वेट किया तो बहुत लंबी लाइन हो गई। तो ऐसे करके लगभग 2 घंटे हम लोग लाइन में खड़े हुए। तो यहाँ पर देखें ये वीडियो मैंने छोटा सा रिकॉर्ड किया था और यहाँ से लाइन फिर स्टार्ट होना शुरू हो गई। बहुत टाइम से हम लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये लाइन स्टार्ट होती है। तो फिर साउंड स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण शुरू हो जाता है। लाइन अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। क्योंकि अभी सुबह सिक्योरिटी नहीं होती है, जिस कारण से थोड़ी सी अस्त व्यस्तता हो गई थी और लोग लाइन तोड़ करके और एक साथ आगे बढ़ गए थे, जिससे हमें थोड़ा सा अव्यवस्था का सामना करना पड़ा और हम लोग बहुत पीछे हो गए। आगे देखते हुए देखें तो यहाँ से
थोड़ा सा टाइम हम लोगों को लग गया था, हम लोग लाइन में बहुत आगे पहुंच चुके हैं और बस थोड़ा ही टाइम था कि लगभग आधा घंटा करीब। तो यहाँ से ये पर्वतों का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा होता है। पर्वतों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है चारों तरफ और पर्वतीय क्षेत्रों का नज़ारा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप लोगों को यहाँ देखने को मिला। आगे जैसे ही लाइन बढ़ती जा रही थी और ठंड भी बहुत थी। पहले जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो बहुत कम ठंडी लग रही थी, लेकिन जैसे ही जब यहाँ पर पहुँचे तो ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया और लगभग मैंने टेम्परेचर भी यहाँ पर नापा था तो टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री तापमान था। ज़्यादा कम तो नहीं था लेकिन 3 डिग्री था। देखें यहाँ पर जो पुलिस थी वो वीडियो बनाने के लिए मना कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन जो मुख्य वीडियो थे वो वीडियोस हम लोगों ने रिकॉर्ड किए। हम लोग ये मंदिर के परिसर में एंटर होने वाले थे तो उसके पहले के ये बहुत सारे वीडियोस हैं और मंदिर परिसर के बाहर साइड से ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हम लोग 4 लोग बद्रीनाथ जी गए थे, जो कि बस और ट्रेन से हम लोगों ने पूरी यात्रा की थी। बस सुबह 5 बजे हम लोगों को मिली थी ऋषिकेश से और इस प्रकार से देखें यहाँ वीडियो बनाना टोटल प्रतिबंधित था, बना नहीं पा रहे थे, लेकिन लोग सभी अपने अपने कैमरे ऑन किए थे। देखें यहाँ मैं आप लोगों को ये दिखा दूंगा। देखें ये क्रम से बहुत सारे लोग अपने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ सामने से वीडियो किसी ने नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाया, मैंने केवल यहाँ से लाइन ही दिखाई कि इतनी लंबी लाइन है, इतनी भीड़ यहाँ पर है। जो जैन बंधु हैं वो अपना अष्टापद तीर्थ क्षेत्र मान करके यहाँ पर दर्शन करने को आते हैं और जो यहाँ पर बद्रीनाथ जी की प्रतिमा है वह प्रतिमा भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा मान करके उनकी पूजा अर्चन करते हैं। भगवान ऋषभदेव जी का चिन्ह जो है वो बैल का चिन्ह है और प्रतिमा जी पर अंकित चिन्ह भी बैल का चिन्ह है और पद्मासन में मूर्ति है। तो जो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ होती हैं वो पद्मासन में ही होती हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण भी जैन शास्त्रों में उल्लेखित हैं, जिस कारण से जो जैन लोग हैं वह भी बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत आनंद के साथ दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पर मंदिर के चारों ओर का नज़ारा है, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे से मंदिर हैं और बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। मन प्रफुल्लित हो जाता है। चूँकि मौसम बहुत अच्छा है तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। देखें क्रम से देखते चलें एक एक मंदिर को। यहाँ पर देखें वीडियोग्राफी कर रही हैं महिलाएं भी। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो क्षेत्रपाल जी है, क्षेत्र रक्षक घंटाकर्ण जी, तो उनका ये मंदिर है। और जो जैन मंदिर होते हैं, जैन मंदिरों में अक्सर क्षेत्रपाल जी की मूर्तियाँ विराजमान होती हैं। तो इससे भी अनुमान लगाया जा सकता था कि कभी किसी समय में ये जैन मंदिर भी रहा हो। वर्तमान में कहीं भी आप चले जाएं वहाँ आपको जैन मंदिर अवश्य मिलेगा। किसी किले में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं तो। और यहाँ पर देखें ये लाइन लगी हुई है। हम लोग दर्शन करके और बाहर निकले थे, बाहर साइड में। यहाँ पर ये पैसे डालने के लिए या फिर ये कहें दान पात्र रखा हुआ है। दान करने के लिए आप लोग यहाँ पर दान कर सकते हैं। और पीछे वाले गेट से होते हुए हम लोग बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद में यहाँ पर सभी लोग फ़ोटोग्राफी करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ खींचते हैं। और चूँकि ये फ़ोटो के लिए ही बनाया है, यहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है, जो कि शाम के टाइम ये नज़ारा बहुत अद्भुत होता है। आप लोग अवश्य बद्रीनाथ जी जैसे क्षेत्रों के दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। बहुत ही रमणीक सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी सुबह का टाइम है तो देखें आप धूप कितनी अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर। पर्वतों के ऊपर जैसे ही धूप पड़ती है तो बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। ये बद्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पर सामने से इस प्रकार से दिखाई देता है। और नीचे वाले गेट से अब हम लोग यहाँ से जाने के लिए तत्पर हैं। माना गांव, जो कि पास में ही गांव है, लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ जाने का विचार बना रहे हैं कि अब दर्शन हो चुके हैं, यहाँ से अब निकल के सीधे वहीं चलना है। यहाँ पर बहुत ही पवित्र नदी जो कि बह रही है और इतना सुंदर नज़ारा ये होता है कि आप लोग देखेंगे तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। और जो प्रथम बार देखता है उसको तो वो आनंद अलग ही है। ये जो बगल में ब्रिज दिख रहा है ये मार्केट की तरफ जाता है सीधा।
तो इस ब्रिज से होकर ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने का रास्ता दूसरा भी है, लेकिन उस रास्ते से हम लोगों ने यहाँ पर मतलब एंट्री ली थी, यहाँ पर अंदर आए थे, तो उस वाले रास्ते से ना जा कर के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि पूरा नज़ारा भी देखना है, पूरा घूमना भी है पूरा क्षेत्र। तो इस साइड से ना जा कर के और यहाँ से प्रवेश करते हैं। थोड़ा समय और बचा था, हम लोग घड़ी में टाइम देख रहे थे कि अब जितना टाइम रहेगा उस टाइम के हिसाब से अपन यहाँ से निकल चलेंगे। देखिए पूरा नज़ारा आप लोग देखें, ये भीड़ देखें, ये बहुत लंबी लाइन है। अब लगभग ये लाइन 3 किलोमीटर लंबी हो चुकी है। माना गांव तक ये लाइन जाती है। आप लोग ये टीन शेड देख रहे होंगे, ये टीन शेड से भी 4-5 टीन शेड ऐसे ही लगा दिए जाए तो इतनी लंबी लाइन ये हो जाती है। और यहाँ देखें आप, सुंदर नदी का नज़ारा देखें। ऐसा नज़ारा वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे यहाँ पर सबसे अद्भुत चीज़ जो लगी वो था तप्त कुंड, क्योंकि ये जो नदी है ये बर्फ़ की नदी है, सीधा ये कहें कि बर्फ़ इसमें बह रही है। और जो ऊपर कुंड है बिल्कुल गर्म कुंड है। तो ये देखकर बहुत अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, आपका भी मन हो रहा होगा कि हम भी शायद बद्रीनाथ जी जैसे क्षेत्रों पर अवश्य आएँ और ऐसे अद्भुत नज़ारे, ये सुंदरता जो मन मोहने वाली सुंदरता है, इसको ज़रूर देखें। इन पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई थी, जैसे ही पानी बरसता है तो वो बर्फ़ के रूप में ऊपर जम जाता है। और लगभग बद्रीनाथ जी के 8 किलोमीटर पहले से ही ठंड का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। ज़्यादा नीचे से नहीं रहता, नीचे तो जैसा मौसम अपने यहाँ का है वैसा ही है, लेकिन यहाँ जितने ऊपर आते हैं वैसे ही ठंड ऊपर बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से दर्शन किए। और ये सामने जो एक पहाड़ दिख रहा था पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, तो इसका भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया। और बाहर से मंदिर साइड से अब बाहर की ओर निकल आए हैं, जहां हम लोगों को माना गांव की ओर जाना है। तो ये रास्ता जो है ये बद्रीनाथ जी मंदिर के सामने वाला रास्ता है, जहां से हम लोग सीधे बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते हुए रास्ते में बहुत सारी चीज़ें बेचने वाले लोग मिलते हैं। आपको यदि कुछ लेना हो तो आप लोग यहाँ से ले भी सकते हैं। और लाइफ में ऐसे अद्भुत नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप लोग भी बद्रीनाथ जी के दर्शन करने अवश्य जाएं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगले और जो भी वीडियो रहें, मनमोहक वीडियो रहें, वो आप सभी के पास पहुँच जाएँ।